आज अपनी बात एक प्रश्न से शुरू करता हूं। क्या कभी आपने अपनी आंखों से अपनी फिजिकल आंखें देखी हैं? फिजिकल से मेरा मतलब है उनका रियल रूप, न कि उनकी कोई इमेज। और जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा नहीं। एक और प्रश्न, कभी क्या आप अपनी आंखों से अपने कान देख सके हैं? नहीं ना। जबकि आप जानते हैं कि अगर आपके शरीर के इन अंगों में कोई डिफेक्ट नहीं आया है तो ये लगातार आपके लिए अपने काम करते रहते हैं। और ये तो आपके शरीर के वो भाग हैं जो फिजिकली मौजूद हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपके किसी ऐसे भाग के बारे में प्रश्न करूं जो काम तो आपके सारे करता हो लेकिन खुद फिजिकली कहीं भी मौजूद नहीं है? जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं आपके सबसे ज्यादा शक्तिशाली भाग, आपके सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की। कुछ लोग इसे अवचेतन मस्तिष्क भी कहते हैं। बात एक ही है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने दिमाग से अपना मनचाहा काम करवाना चाहते हैं, प्रकृति और सारे इन्वायरमेंट को अपने फेवर में लेकर उसकी हेल्प लेना चाहते हैं, इन सब में एक हिडन पावरफुल टूल की तरह काम करता है आपका अवचेतन मन। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह एक शैतान टूल है, क्योंकि यह आपके कई काम अपने आप कर डालता है और इस तरह से करता है कि आपको इसकी भनक भी नहीं लगती। आपका ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं और इसी वजह से आप कभी इसे दोषी भी नहीं ठहरा पाते। और चूंकि यह एक शैतान टूल है, इसलिए अगर आप इसका 100% उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि ये उस्ताद क्या क्या करता है और इसकी कार्यप्रणाली कैसी है। तभी आप कहाँ और कैसे इसका यूज कर सकते हैं ये जान पाएंगे और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो यहाँ मैं आपके अवचेतन मन के बारे में 9 जरूरी और इंटरेस्टिंग बातें, यानी कि 9 बिंदुओं में इन्हें बता रहा हूँ और हर बिंदु के बाद आपको ये बताऊंगा कि उस बिंदु को ध्यान में रखकर आप अपनी लाइफ में किन कामों को किस तरह से अंजाम दें। और ध्यान दीजिएगा, इन बातों को जाने बिना आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अपने अवचेतन मन की शक्ति का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही वो बातें हैं जिन्हें जानकर आप ये निर्णय ले पाएंगे कि कब अवचेतन मन से किस तरह से बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, और केवल तभी ये आपकी चाह के अनुसार काम करेगा। और ये सभी 9 बिंदु एक बराबर हैं। किसी काम के लिए कोई एक बात काम आती है तो कभी किसी और बात के लिए हमें इनमें से किसी दूसरी बात को ध्यान में लेना पड़ता है। तो अगर आप अपने अवचेतन मन की हेल्प लेने के लिए वास्तव में सीरियस हैं तो सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है, आप जो सपने देखते हैं दरअसल वो सारे सपने आपका अवचेतन मन देखता है। सपनों के बारे में शुरू से ही वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा रिसर्च की जा रही है। सिगमंड फ्रायड साहब ने बताया कि हमारी गहरी इच्छाओं और चिंताओं और दमित और कुंठित बचपन की यादों और किसी भी प्रकार के जुनून की अभिव्यक्ति हमारा अवचेतन मन ही सपनों के माध्यम से करता है। और आज तो न्यूरोसाइंस भी अपनी रिसर्चेस के रिजल्ट से इस बात से सहमत हो गई है कि हमारे सपने विशुद्ध रूप से शारीरिक होते हैं और ये किसी भी नई पुरानी बात को हमें दिखा सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि सामान्य तौर पर जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो कंपटीशन की परिणाम के संबंध में आप बहुत ही अनिश्चित रहते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अनिश्चय वाली बात आपके दिमाग से हट जाती है। लेकिन यहीं पर जान लीजिए कि वो अनिश्चय की बात आपके बाहरी दिमाग से तो निकल गई है, लेकिन जिस क्षण आप अनिश्चय की स्थिति में थे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस अनिश्चय को रिकॉर्ड कर रहा था। और ऐसी हर बात को जिसे आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड करके रखी हुई है उसे वो तब बाहर लाकर आपको दिखा सकता है जब आपका बाहरी दिमाग सो रहा होता है, क्योंकि जागते हुए तो आपका बाहरी दिमाग ही अपनी क्रियाओं से आपको व्यस्त रखता है। चलिए, सपनों का तो एक बड़ा अलग क्षेत्र है जिस पर फिर कभी बात होगी। इन शॉर्ट, इस पॉइंट पर आपने ये जाना कि वास्तव में आपके सपने आपका अवचेतन मन देखता है और इसलिए ये जरूरी है कि अपने कॉन्शियस माइंड में कभी भी अपने बारे में नकारात्मक विचार ना आने दें, क्योंकि वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाएंगे। और ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार का सपना भले ही बाद में दिखाए या ये भी हो सकता है कि कभी ना दिखाए, लेकिन आपके नकारात्मक विचार की वजह से उस स्थिति में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेने से चूक जाएंगे। दूसरा बिंदु है, आपकी लाइफ के 95% भाग को कंट्रोल करता है आपका अवचेतन मन। और यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि अब आप भी जानते होंगे कि आखिर हमारे सोते वक्त भी हमारी सांसों को कौन चलाता है।
सोते में भी हमारी नाक पर मच्छर बैठ जाने पर हमारा हाथ हमारे सर या आंख पर जाने की बजाय नाक पर ही कैसे पहुंच जाता है, जबकि हमारा कॉन्शियस माइंड तो उस वक्त सो रहा होता है। फिर हाथ को कौन बताता है कि मच्छर कहाँ बैठा है और आपकी नाक कहाँ पर है? एक्चुअली ये सारे ही काम करता है हमारा अवचेतन मस्तिष्क। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारी सारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, फिर चाहे वो स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक। और आज तो साइंस भी यही अनुमान लगा रहा है कि हमारे मस्तिष्क की 95% एक्टिविटी अचेतन है, जिसका मतलब कि हम जो निर्णय लेते हैं, हम जो काम करते हैं, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार 95% ऐसे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है जिसके बारे में हमारा कॉन्शियस माइंड जान भी नहीं पाता। और सब कॉन्शियस माइंड आपके विचारों के अनुसार ही काम करता है। इसलिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपने विचारों को हमेशा इस प्रकार रखें कि अगर वो वास्तविकता में बदलें तो भले ही आपको खुश न करें, लेकिन आपकी लाइफ को किसी तकलीफ में न डाल दें। अगला और तीसरा बिंदु है, आपका अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है। जी हाँ, आपका बाहरी सारा शरीर सो जाता है, इवन आपका सचेतन दिमाग जो आपको बताता है कि 2+2=4 होता है, वो तक सो जाता है। लेकिन आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। सोना तो दूर, ये आराम तक नहीं करता, क्योंकि यह शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को और कार्यों को नियंत्रित करता रहता है, जैसे कि आपके दिल की धड़कन को चलाना, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना, डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन रखना और निष्कासन आदि। इस तरह की सभी क्रियाओं को आपका अवचेतन मन ही नियंत्रित करता है। सोते समय हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत रहता है। आज तो साइंस भी कह रही है कि हमारा अवचेतन मन सोते समय भी सब कुछ सुनता और वाइब्रेशंस की फॉर्म में उसे अंदर दर्ज करता रहता है। इसीलिए सोते समय मैनिफेस्टेशन करना बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगला बिंदु यानी बिंदु नंबर 4 है, अवचेतन मन हमारी आदतों पर ध्यान देता है। दरअसल कम जानकारी होने की वजह से हम जिन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उन्हीं का फ़ायदा हमारा अवचेतन मन अपने गुणों की वजह से उठाता है। देखिए, हम जैसे किसी व्यक्ति की आदतों के अनुसार उसे समझते हैं, वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी हमारी बाहरी आदतों को रिकॉर्ड करके उस पर अपनी कैलकुलेशन चलाता है और फिर अपने अनुसार उसके परिणाम देता है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कई काम बिना किसी प्लान के, बिना कुछ सोचे समझे करते रहते हैं, जैसे कि जागना, काम पर जाना, खाना पीना और सोना, और इस तरह के डेली रूटीन के सभी काम। एक तरह से कहा जाए तो यह हमारा दूसरा नेचर बन जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन दूसरे हमें हमारी इन्हीं आदतों के ढंग से ही हमें जज करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमें दूसरों से क्या मतलब? तो साहब, आपका अवचेतन मन भी आपको आपकी आदतों से ही पहचान कर आपकी आदतों के अनुसार ही आपके बाहरी काम करता रहता है। दरअसल हम अपनी आदतों के प्रति लापरवाह इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे तुरंत ही हमें कोई नकारात्मक रिजल्ट नहीं दिखाती, और इसीलिए हम उन्हें बनाते समय हमारे पास उपलब्ध ज्ञान को बहुत ही जल्दबाजी में बिना जागरूक हुए प्रोसेस कर डालते हैं। इसलिए कोई भी काम हमारी आदत में शामिल हो जाए, इससे पहले इस बात पर या उस काम पर एक बार बैठकर एकदम सीरियसली सोच लें कि वो बात या काम आपके भविष्य को किस तरफ लेकर जा सकती है। जाएगी या नहीं, इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। फ्रायड साहब का तो मानना था कि हमारा अवचेतन मन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के अधिकांश कार्य बिना हमें बताए ही कर डालता है। अगला बिंदु यानी बिंदु नंबर 5 है, अवचेतन मन हर चीज को शाब्दिक रूप से लेता है। और यही सबसे अच्छी बात है कि अवचेतन मन हर चीज को शाब्दिक रूप से लेने की आदत होती है। यह नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में अंतर नहीं करता। आप जो भी विचार करोगे और इसे जिस रूप में आदेश दोगे, ये चुपचाप सुन लेगा और उसे करना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आप लगातार अपने आप से कहते हैं कि आप किसी विशेष काम में कभी सफल नहीं होगे, तो संभावना है कि ऐसा ही हो जाएगा। अवचेतन मन व्यक्तिपरक है। यह स्वतंत्र रूप से सोचता और तर्क नहीं करता। यह केवल आपके चेतन मन से प्राप्त आदेशों का पालन करता है। जैसा कि हेनरी फोर्ड साहब ने कहा था, यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बारे में किस तरह से सोचना है। अगला बिंदु यानी बिंदु नंबर 6 है, अवचेतन मन वर्तमान आधारित है। और मैं कहता हूं कि जीने का इससे अच्छा तरीका और कोई है ही नहीं, बल्कि ये भूत और भविष्य सब कुछ हम इंसानों की इजाद है।
परमात्मा ने केवल और केवल वर्तमान, अब, इसी क्षण, इस वक्त जैसी चीजें बनाई हैं। जब भी आप अपने भविष्य के बारे में सपने देख रहे होते हैं या अतीत की उदासीन यादों में जी रहे होते हैं, तो यह आपका चेतन मन है जो इस वक्त काम कर रहा होता है। और उसे तो बचपन से ही इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि बेटा अपना भविष्य बनाओ, देखो तुमने पिछले साल मेहनत कम की थी तो रिजल्ट नहीं अच्छा आया। मतलब या तो भविष्य की बात या बीते हुए कल की बात। और इसीलिए केवल चेतन मन ही वर्तमान के बजाय अतीत और भविष्य के बारे में सोचता है। हमारा अवचेतन मन निरंतर वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहता है। और यही कारण है कि अपने आंतरिक विचारों में मैं सफल होऊंगा के बजाय मैं सफल हूं जैसे सेंटेंसेस को सोचते रहा कीजिए, जिससे आपके अवचेतन मन को आपके कमजोर होने के बजाय आपके मजबूत होने के संदेश मिल सकें और वह अपनी आगे की प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके। अगला बिंदु यानी बिंदु नंबर 7 है, अवचेतन मन एकदम कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह काम करता है। दरअसल कंप्यूटर मूल रूप से मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझकर ही डिजाइन किए गए थे और एक समय में तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक दिमाग कहा जाता था। हमारा दिमाग आधुनिक समय के कंप्यूटरों के समान ही कार्य करता है और सच कहा जाए तो दिमाग को अभी तक जितना भी समझा जा सका है उसे समझने के लिए कंप्यूटर को समझ लिया जाए तो ये आसान हो जाता है। या यूं कहें कि मानव के मस्तिष्क को अब तक जितना समझा जा सका है बस कंप्यूटर के क्षेत्र में उतनी ही प्रगति हो सकी है। लेकिन आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है और कहीं अधिक बड़ी मात्रा में उन सूचनाओं को प्रोसेस करके आपके चेतन मस्तिष्क में ला सकता है जो आपकी 5 इंद्रियों के माध्यम से आती हैं, और वो भी पलक झपकते ही। अगला बिंदु यानी बिंदु नंबर 8 है, हमारा अवचेतन मन अतार्किक है। ये तर्क या कारण के बजाय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके इमेजेस, इमोशंस और मेटाफर्स यानी कि सिमिलर थिंग्स के रूप में कम्युनिकेट करता है। हमारा अंतर्ज्ञान या सिक्स्थ सेंस हमारे दिमाग की एक जटिल प्रणाली है जो अवचेतन मन और चेतन मन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। थोड़ा टफ बोल दिया ना, चलिए कुछ क्लियर करता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति दिमाग के बजाय दिल से ज़्यादा सोचता है और इसीलिए लाइफ में वो धोखे खा जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि दिल का काम तो सोचना नहीं है, उसका काम तो है ब्लड को प्यूरिफाई करना। और ये जो दिल के सोचने की बात कही जाती है वास्तव में यह करता है हमारा अवचेतन मस्तिष्क, और वो भी एकदम लॉजिकल तरीके से। यह बिल्कुल नहीं देखता कि आपकी इच्छा क्या है। थोड़ा विरोधाभासी बात कहने जा रहा हूँ। एक तरफ तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी हर इच्छा को अवचेतन मन की हेल्प से पूरा कर सकते हैं, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यह बिल्कुल भी नहीं देखता। तो ये दोनों ही बातें उल्टी नहीं एकदम ठीक हैं। दरअसल अवचेतन मन आपकी हर इच्छा को पूरी करता है, लेकिन वो चूंकि वर्तमान में जीता है, भूत और भविष्य में नहीं टहलता है। इसलिए अगर आपने कोई इच्छा करने के बाद उस इच्छा को पूरे करने वाले काम शुरू नहीं किए, यानी कि दाल तो बनाई लेकिन उसमें पानी डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, गैस पर चढ़ाया और दाल डालना भूल गए, तो आपको पता है कि क्या होगा। ठीक इसी तरह से आपका अवचेतन मन एकदम लॉजिकल तरीके से जो होना चाहिए वही करता है, ना कि वो जो सिर्फ आपने इच्छा की थी। यह अवचेतन मस्तिष्क की अपनी गूढ़ प्रक्रिया है जिसके लिए किसी एनालिटिकल रीजनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही सिंपल, साफ है। दरअसल ये आपके अपने बारे में बात होती है तो आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर आपकी ही परिस्थिति किसी और पर डालकर उन परिस्थितियों में आपसे पूछा जाए तो आपका चेतन मस्तिष्क भी वही निर्णय लेगा जो आपका अवचेतन मन आपके बारे में ले लेता है। और यही कारण है कि अक्सर आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के विचार एक जैसे नहीं होते। आपका चेतन मस्तिष्क कभी भी आपके विरोध में नहीं जाता, लेकिन आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा केवल सही बात को कहता है, भले ही वो आपको बुरी लगे। अगला और अंतिम बिंदु यानी कि बिंदु नंबर 9 है, अवचेतन मस्तिष्क एक मल्टीटास्कर, इनविजिबल यानी कि अदृश्य टूल है। हमें से बहुतों को लगता है कि वो एक ही समय पर कई कार्य कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक साथ कई तो जाने दीजिए, एक साथ सिर्फ 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव है। जब हम एक साथ 2 चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क अपना न्यूरोनल ध्यान एक चीज़ पर देता है, फिर दूसरी चीज़ पर और फिर वापस पहली चीज़ पर। जैसे कि टीवी पर कोई सीरियल चलता है तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, मतलब सीरियल और एड्स के लिए टाइम डिसाइड रहता है। और अगर हम पूरे 1 घंटे के रूप में देखें तो हम कहेंगे कि टीवी ने सीरियल और एड्स दोनों चीज़ें दिखाई। लेकिन क्या होगा जब यही समय 1 घंटे के बजाय 1 सेकंड का हो?
1 सेकंड में टीवी क्या सीरियल दिखा पाएगा और क्या एड्स। ठीक इसी तरह हम कभी भी 2 चीज़ों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते। समान रूप से एक ही समय में खुश और उदास महसूस करना या क्रोधित और शांत महसूस करना शारीरिक रूप से असंभव है। लेकिन चूंकि हमारा अवचेतन मस्तिष्क बहुत ही बारीक भावनाओं पर काम करता है, इसलिए वह बहुत ही जल्दी अलग अलग भावनात्मक एपिसोड्स के बीच में स्विच कर सकता है और इस तरह से हमारा अवचेतन मस्तिष्क जन्मजात मल्टीटास्कर है। अवचेतन मन की हेल्प से आप कैसे अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, इस पर मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कहना चाहा है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर किसी स्टेप पर कोई कंफ्यूजन है और मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड योर बिलव्ड। बाय बाय।